मक्का मुश्तरका दिफाई माहिदे ने खित्ते में इत्तेहाद और अमन का पैगाम दिया है। माहिदे से तीनों ममालिक मजीद करीब आए हैं। वज़ीर आज़म की सऊदी वज़ीर माहौलियात, पानी और ज़राअत से मुलाकात में गुफ्तगू। खादिम हरमैन शरीफैन और सऊदी वली अहद के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान गहरे बरादराना ताल्लुकात कायम हैं। इक्तिसादी और ज़रई शोबों में ताउन मजीद बढ़ाना चाहिए। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के तलबा के वफ्द की मुलाकात। इलाकाई आलमी और सूरत हाल, पाकिस्तान की सिक्योरिटी तनाजुर पर तबादला ख्याल। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल ने बढ़ती हुई गैर यकीनी दुनिया में नौजवानों के बामायनी किरदार की अहमियत उजागर की। कहा, सोशल मीडिया और प्रोपेगेंडे से मुतासर होने वाली मौजूदा दुनिया में हकाइक पर मबनी तज्जिया अहम है। नाअहली, गैर जिम्मेदारी या बद इंतजामी, पिम्स अस्पताल में आग कैसे लगी, 2 रोज बाद भी पता न चला। किसकी गफलत थी, अमला नर्सरी में था या नहीं, तमाम सवाल अब जवाब तलब। इंक्वायरी कमेटी रिपोर्ट आज वज़ीर आज़म को पेश करेगी। हुकूमत का जाँ बहक बच्चों के लवाहिकीन के लिए फीकस 50 लाख रुपए इमदाद का ऐलान। आज़ाद कश्मीर के नए वज़ीर आज़म का इंतखाब आज होगा। इफ्तिखार गिलानी को कायदे-ए-वान नामजद करने पर मुस्लिम लीग नून में इख्तलाफात। सदर नून लीग आज़ाद कश्मीर शाह गुलाम कादिर का कायदे-ए-वान के इंतखाब में शिरकत न करने का फैसला। राजा फारूक हैदर भी असम्बली इजलास में शरीक नहीं होंगे। मीर रजा केस की तहकीकात, जुडिशल कमीशन ने मीर रजा के अहले खाना को आज तलब कर रखा है। वकील जबरान नासिर और फोकल पर्सन हुकूमत सिंध को भी नोटिस किए गए थे। इंक्वायरी कमीशन की मुआवनत के लिए 9 अफसरान और एहलकारों पर मुश्तमिल अमला तैनात कर दिया गया। शिकारपुर की तहसील खानपुर के करीब इंडस हाईवे पर वैगन की मोटरसाइकिल को टक्कर, 4 अफराद जाँ बहक, 1 जख्मी। लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। नाअहली, गैर जिम्मेदारी या बद इंतजामी, पिम्स अस्पताल में आग कैसे लगी, 2 रोज बाद भी पता न चल सका। किसकी गफलत थी, अमला नर्सरी में था या नहीं, तमाम सवाल अब जवाब तलब। सानेहा पिम्स की इंक्वायरी कमेटी ने पिम्स में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर समेत 30 मुलाजमीन के बयानात रिकॉर्ड कर लिए। CCTV फुटेजेस का भी जायजा लिया गया। ज़राए के मुताबिक पिम्स हुकाम ने इलेक्ट्रोमेडिकल रिपोर्ट भी इंक्वायरी कमेटी को जमा करा दी। कमेटी ने अस्पताल अमले से तहरीरी बयानात तलब कर लिए। कमेटी का CDA, फायर एंड एमरजेंसी डिपार्टमेंट का भी दौरा, फायर फाइटर्स के बयानात और मौकफ कलम बंद किए। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने बताया, वाक़े की अबूरी इंक्वायरी रिपोर्ट आज आ जाएगी। तहकीकाती कमेटी हादसे के जिम्मेदारों का तयन करेगी। पिम्स इंतजामिया ने भी नई इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी में 3 सीनियर प्रोफेसर शामिल। हुकूमत का जाँ बहक बच्चों के लवाहिकीन के लिए फीकस 50 लाख रुपए माली मुआवजे का ऐलान। सानेहा पिम्स में जाँ बहक बच्चों की मैयतें वरसा के हवाले। जाँ बहक जुड़वा बच्चियों के घर में सोग। मामू ने बताया, बहन ICU में है, उसे तो बताया तक नहीं कि क्या क़यामत बीत चुकी। लख्ते जिगर को खोने वाले गमज़दा वालिद ने आबाद से गुफ्तगू में जिम्मेदारों के एहतसाब का मुतालबा किया। कहा, मेरी बच्ची तो चली गई, खुदा किसी माँ बाप को ये दिन न दिखाए। लवाहिकीन ने इल्ज़ाम लगाया कि आग लगने के बाद अमला भाग निकला और हमें भी बच्चों को बचाने के लिए जाने से रोक दिया। सानेहा पिम्स के खिलाफ सिविल सोसाइटी का एहतजाज। शुरका ने कहा, हुकूमती कमेटी को नहीं मानते, वाक़े की शफाफ तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाया जाए। इस्लामाबाद में सेहत के शोबे में खराबियों की 2 हफ्ते पहले निशानदही की गई। कौमी असम्बली सेहत की ज़ेली कमेटी के कन्वीनर डॉक्टर अमजद ने 2 हफ्ते पहले वज़ीर आज़म को ख़त लिखा था, जिसमें इस्लामाबाद के अस्पतालों और बुनियादी सेहत के मराकज़ पर सवालात उठाए गए थे। डॉक्टर अमजद का कहना है, 1 साल पहले अस्पतालों की गैर मेयारी होने की रिपोर्ट बनाई थी, जो आज तक कौमी असम्बली इजलास में पेश न हो सकी।
बड़े स्कैंडल्स में जिसका नाम आया, वज़ीर आज़म ने उसे सेक्रेटरी सेहत बना दिया। कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद महमूद 2015 में नंदीपुर प्लांट में बेज़ाब्तियों पर एमडी के ओहदे से हटाए गए। 2023 में सरप्लस गंदम के इंपोर्ट ने किसानों को हिलाकर रख दिया। मोहम्मद महमूद सेक्रेटरी फूड सिक्योरिटी थे। मौसूफ ने यहाँ भी मुअत्तली का ताज सर पर सजाया। 2024 में सेक्रेटरी आईटी के ओहदे से बरतरफ किए गए। न दहिंदा कंपनियों को गैर कानूनी माली फायदा पहुंचाने का इल्जाम था। 2021 में रिंग रोड स्कैंडल में बतौर कमिश्नर रावलपिंडी गिरफ्तार हुए। रिंग रोड केस की नैब में तहकीकात आज भी जारी। वज़ीर आज़म ने पिम्स वाक़े के बाद उन्हें सेक्रेटरी सेहत बना दिया। पाकिस्तान और कुवैत ने प्रोटोकॉल मुआहिदा 2026 में दस्तखत कर दिए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ से कुवैती हम मनसब शेख अब्दुल्ला के सरबराही में वफ़द की मुलाकात। तर्जुमान वज़ारत दिफा का कहना है प्रोटोकॉल मुआहिदे से फौजी ताउन का फ्रेमवर्क मज़ीद मजबूत होगा। कुवैती वज़ीर दिफा की वफ़द के हमरा GHQ आमद फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात की। बाहमी दिलचस्पी, इलाकाई सिक्योरिटी और दो तरफा दिफाई ताउन पर तबादला ख्याल। बाहमी मफाद पर मबनी दिफाई ताउन को मज़ीद वुसअत देने पर इत्तफाक। कुवैत की वफ़द की इलाकाई अमन में पाक अफवाज के किरदार और पेशा वराना सलाहियतों की तारीफ। पाक कुवैत दिफाई ताउन इलाकाई सलामती और इस्तेहकाम के लिए अहम करार। कतरी वज़ीर आज़म की तेहरान में ईरानी सदर से मुलाकात। खित्ते की सूरत हाल, मुज़ाकरात की बहाली के लिए साजगार हालात पैदा करने पर बातचीत। सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा कतर, पाकिस्तान और ओमान को अमन कोशिशें काबिल कदर हैं। ईरान और कतर तल्ख वाक़यात पीछे छोड़कर दोबारा बाहमी ताउन शुरू कर सकते हैं। ईरान अपने कानूनी हुकूक से बढ़कर कुछ नहीं मांग रहा, दबाव और धमकियों के सामने नहीं झुकेंगे। शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल सानी की स्पीकर बाकिर कालिबाग से भी मुलाकात। सफारती अमल दोबारा शुरू करने पर जोर। कतरी वज़ीर आज़म ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची से भी मिले। इलाकाई सलामती और इस्तेहकाम पर गुफ्तगू हुई। आपने हुर्मुज़ से मुतालिक अबूरी फ्रेमवर्क, आरजी मुश्तरका बहरी गुज़रगाह और बारूदी सुरंगें साफ करने के मुश्तरका मंसूबे पर भी बातचीत। Strait of Hormuz is open. We have control and we have the blockade. Iran's not getting anything. Nothing is going through. Not one ship has gotten through. So far, I think Russia's behaved quite well having to do with the Strait of Hormuz. अमरीकी सदर का ईरान के साथ कारोबार करने वाले ममालिक को सजा देने का ऐलान। कहते हैं ईरान से मुज़ाकरात या मुलाकात का ख्वाहां नहीं। आबना हुर्मुज़ के मामले पर रूस ने काफ़ी अच्छा रवैया अपनाया है। ट्रंप का ईरान से कारोबार करने वाले चीनी बैंकों पर पाबंदियों का इंदिया। पीपल्स पार्टी का सिंध की तकसीम न होने देने की करारदाद असम्बली में लाने का फैसला। चेयरमैन बिलावल भुट्टो की हिदायत पर सिंध असम्बली से करारदाद मंजूर कराई जाएगी। ज़राए का कहना है सिंध असम्बली के आज के इजलास से पहले पीपी पार्लिमानी पार्टी का इजलास होगा। पीपल्स पार्टी के तमाम अरकान असम्बली को पार्लिमानी पार्टी इजलास में शिरकत की हिदायत। पार्लिमानी पार्टी इजलास में करारदाद पेश करने की मंजूरी ली जाएगी। पीपल्स पार्टी को सिंध असम्बली में 2/3 अक्सरियत हासिल है। और लॉर्ड्स टेस्ट का दूसरा रोज इंग्लैंड 9 विकेट 248 रन से इनिंग्स आगे बढ़ाएगा। मोहम्मद अब्बास 4 और मोहम्मद अली ने 3 शिकार किए। बारिश और खराब रोशनी के बायस पहले रोज 56 ओवर्स का खेल मुमकिन हो सका।